हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज की जो न्यूज मैंने कवर की है वह है, हाल ही में आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ईडब्ल्यूएस कोटे पे जो है वो सुनवाई शुरू कर दी है और ये भी कहा है कि नेक्स्ट जो है वो 5 वर्किंग डेज में सुनवाई को पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आपको जो है वो पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिक वैधता को लेके जो है वो जांच कर रही है, उसमें चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस एएस रविंदर भट्ट, इसके अलावा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेवी पारदीवाला की बेंच जो है वो इस केस पे सुनवाई कर रही है। इसके साथ साथ दोस्तों जाने माने जो शिक्षाविद डॉक्टर मोहन गोपाल ने इस मामले में दलीलें पेश की हैं। उन्होंने जो है वो इस मैटर में कुछ एक ऐसे इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया है जो सच में ही जो है वो सोचने लायक हैं। तो आज मैं आपके साथ उन सब इश्यूज को जो है वो डिस्कस करूंगी जो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट हियरिंग में जो है वो उठाए गए हैं। उनके द्वारा जो कहना है कि ईडब्ल्यूएस कोटे ने जो है वो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पूरी तरह से ही चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण है उसे कुछ एक समूहों को वंचित किया गया है और ईडब्ल्यूएस कोटे में जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ही जो है वो डाला गया है। इसके साथ साथ डॉक्टर मोहन गोपाल ने ये भी कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ जो है वो अगड़े वर्ग को ही मिलता है, लेकिन इससे जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं वो बाहर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोगों को ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर किया गया है, यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। इसके साथ साथ उन्होंने 103 जो संशोधन करके ईडब्ल्यूएस कोटे को ऐड किया था उस पे भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील देते हुए डॉक्टर मोहन गोपाल ने 103वें जो संशोधन पे कुछ एक सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये जो संशोधन है संविधान पर हमले के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर ईडब्ल्यूएस कोटा वास्तव में मतलब इन रियलिटी अगर आर्थिक आरक्षण होता तो ये जाति के बावजूद जो है वो गरीब लोगों को दिया जाता। इसमें जो है वो जाति के आधार पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। डॉक्टर गोपाल ने समझाया कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है लागू होने से पहले जो आरक्षण मौजूद थे वह जाति पहचान पे जो है वो आधारित नहीं थे, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की कमी पर जो थे वो आधारित थे। हालांकि जो 103वीं अमेंडमेंट करके जो पिछड़े वर्ग को ईडब्ल्यूएस कोटा के हकदार में इंक्लूड नहीं किया गया है, यह जो है वो केवल जनरल कैटेगरी के गरीबों को ही उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने एक केस का जो है वो सहारा देते हुए कहा कि कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये कहा गया था कि जो सभी वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं एक्चुअल में वही ही वर्ग जो है वो कोटे के हकदार होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण में किसी भी व्यक्ति की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, हम जो है वो प्रतिनिधित्व में रुचि दिखाते हैं। अगर कोई आरक्षण से बेहतर प्रतिनिधित्व का तरीका है तो आरक्षण को जो है वो अरब सागर में फेंक देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जो फाइनेंशियल कंडीशन एक जो क्षणिक स्थिति है, आप सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो मतलब बहुत जल्दी जो है वो चेंजेस होती रहती हैं। मान लो कोई लॉटरी जीतने या जुआ हारने की स्थिति में व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाती है। अगर कुछ उसके साथ जो है वो अच्छा उसका कोई बिजनेस ग्रो कर गया तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो रिजर्वेशन लाया गया है ये मियरली व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन को देख के लाया गया है। तो व्यक्ति की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें तो कभी भी चेंजेस हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है यह जो है वो लिटरली जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो वायलेशन है और यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है वो एक तरह का फ्रॉड है। इसके अलावा जो एक और दलील उन्होंने रखी कि पहले जो कहा गया था कि जो पहले की जो रिजर्वेशन है वो जाति पे आधारित रिजर्वेशन है, तो इस पे डॉक्टर गोपाल ने कहा कि ये मान लेना एक भ्रम है कि जो एससी है ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो मेरली जाति पे आधारित है, इसमें जो है वो और उच्च जातियों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे राज्य हैं भारत में जहां सामाजिक भेदभाव के शिकार कई एक ब्राह्मण जो समुदाय हैं उन्हें ओबीसी के तहत जो है वो रिजर्वेशन दी गई है।
उनके द्वारा ये भी कहा गया कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 के तहत आरक्षण उन सब जातियों के लिए है जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है वो पिछड़े वर्ग हैं। हालांकि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के तहत जो है वो 103 अमेंडमेंट से ये जोड़ा गया आरक्षण है, ये जो आरक्षण है ये SC, ST, OBC जो है वो इस आरक्षण के अंतर्गत जो है वो नहीं आते हैं। तो ये जो आरक्षण है कहीं ना कहीं जो है वो पिछड़े जो वर्ग हैं उनका बहिष्कार करता है। इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि EWS कोटा अगर मेयरली आप जो है वो मतलब किसी की पर्सन की जो है वो आर्थिक स्थिति को देके दिया जाएगा तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे एक तरह का फ्रॉड होगा। तो ये थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट जो इस मैटर EWS के कोटा की जो सुनवाई हुई थी, जो ये मेन दलीलें पेश कर गई हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, आज मैंने आपको उसे डिटेल में बताया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।